इंस्टॉलमेंट्स में। क्योंकि आप समझिए जब मार्केट गिरा यानी जो आप फंड्स को परचेज कर रहे हो दोज आर एट अ डिस्काउंटेड रेट्स। तो आपको पैसे डालने हैं बट कौन से पैसे डालना है? आपके बिजनेस से नहीं निकालना, आपका इमरजेंसी फंड को नहीं करना, या ऐसा पैसा जो आपको अगले 1 या 2 साल में चाहिए वो कभी भी नहीं करना। ये वो टॉपअप होगा या जो आप एडिशनल पैसा डालोगे ये वो पैसा होगा जो अगले आपको 4 से 5 साल नहीं चाहिए। अगर इतना होराइजन नहीं है चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए आप पैसे मत डालिए। तो दिस इज द बेसिक 3 प्रिंसिपल्स, अगर कोई इसको फॉलो करे तो इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर द मार्केट्स आर अप एंड डाउन। Rest be assured in long term your return will be good vis-a-vis any other investment options. बिकॉज हमने ये मोस्टली देखा है कि एसआईपी हमने 1 साल कर लिया, 2 साल किया, उसके बाद हम ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं कि ओके मेरे पैसे तो यहाँ डबल हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, अब हमें निकाल। तो आप जो एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा उस पर भी समझना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म कितना, फिर भी एक पेशेंस भी तो है मतलब लोगों का ना, कि हम कितने लंबे समय Exactly. तक जो है इन्वेस्ट करते रहे। So when we talk about long term, the minimum period is 5 years. ये एक बेसिक थंब रूल है हमारी इंडस्ट्री का, राइट? यानी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में एसआईपी के मोड पे, तो आप उसमें जब भी डालिए अगर आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 5 इयर्स है। यानी आपको मेंटली इस चीज पे तैयार होकर रहना पड़ेगा कि जो मैं एसआईपी कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसको मैं 5 साल तक कंटिन्यू करूंगी और इस पैसे को मैं टच नहीं करूंगी। नाउ वाई 5 इयर्स, वाई नॉट 4 इयर्स और 6 इयर्स? अगर हम पिछले 50 साल का अगर डेटा देखें, पूरा डेटा एनालिटिक्स करें और हिस्ट्री देखें, 5 इयर्स का कोई भी आप एक ब्लॉक उठाइए, उसमें पाया गया कि फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट में देयर विल बी मल्टीपल टाइम्स जहां पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव दिखेगा, मल्टीपल टाइम्स। यानी लेट्स से आपने एक एसआईपी चालू करा, हो सकता है फर्स्ट 2 इयर्स तक नेगेटिव देखे उसके बाद पॉजिटिव हो जाए, या फर्स्ट 2 इयर्स में बहुत पॉजिटिव हो नेक्स्ट 2 इयर्स में नेगेटिव हो जाए, या विजा विज कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट आपको इन दोनों साइकिल का होना है, एक हाई और एक लो दोनों का। तो 5 इयर्स के बाद हमारा डेटा ये कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कितना भी बैड सिचुएशन में हो यू विल नेवर हैव अ नेगेटिव रिटर्न। इसीलिए वी ऑलवेज रिकमेंड अगर आपका होराइजन मिनिमम 5 इयर्स है तभी आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए थ्रू म्यूचुअल फंड, अदरवाइज मत कीजिए चाहे कोई कुछ भी बोले। So if you are okay with that part, तब mentally आप समझ में आ जाता है कि 5 years, and then you are actually able to create wealth. ओके, So विकास long मेरा term एक means सवाल minimum five एक्सपर्ट को years of लेकर के है। investment. राइट, Hmm. मेरा एक सवाल एक्सपर्ट को लेकर के है, लेकिन उससे पहले मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ उसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करूंगी कि आप अपने कैमरे को अगर थोड़ा सा टिल डाउन करें तो आपका फेस पूरा क्लियर आएगा। एंड थैंक यू। अब एक्सपर्ट पे Yes, जो sorry. सवाल था, क्योंकि Hmm. देखिए आप एक्सपर्ट हैं प्लानिंग को लेकर के, कैसे आप अपने फाइनेंस को, अपने फिनेंस जो प्लानिंग है उसको कर सकते हैं, अपने इनकम की कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बेहतर। तो ऐसे में एक्सपर्ट की जरूरत हमें क्यों है? मतलब हम तो ठीक है, आपने जितना बता दिया हम समझ गए, हम जान गए, इवन हम कुछ स्टडी कर लेंगे। कई लोगों को हमने देखा है कि घर बैठ करके शेयर में इस तरह से ट्रेडिंग वो करते भी हैं। तो व्हाई वी नीड अ एक्सपर्ट? So अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ, I am a financial advisor and I have been in this business for the last 12 years. Right. Again एक लोगों का मिथ है that they feel that कि अगर हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर लेंगे तो वो हमारे रिटर्न्स को बेटर करेगा। That's the reason that why we hire a financial advisor. It's a very wrong perception. फाइनेंशियल एडवाइजर का बेसिकली एक रोल, जो मेजर रोल ये होता है कि आपका जब ग्रिड एंड फियर आप पे हावी हो जाता है उसको कंट्रोल करना। अगर आप देखें कि एक है ना कि साइकोलॉजिकल है, मेजरली अगर हम देखेंगे तो एक इन्वेस्टर पैसा डालता है या मार्केट से पैसा निकालता है कब? या तो उसको बहुत लालच होता है या उसको डर लगती है। He never takes a rational decision. मार्केट नॉइजेस को सुन लिया, आज इसके साथ इस कंट्री का वॉर हो गया, डर गया, पैसे निकाल लिया, या मार्केट गिर गया, उसको लगता है कि ये तो बहुत इनकम देगा, डाल दिया। तो एक एडवाइजर जब भी आप इस तरह के बारे में सोचते हैं, व्हेन यू कंसल्ट विद एन एडवाइजर, वो आपको फील डाउन करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके साथ रैशनल डिस्कशन एंड डिबेट करता है, एंड देन ही गाइड्स यू कि व्हाट इज राइट फॉर यू। दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, चिरंजीवी, in the last 12 years, I have seen a lot of families जिन्होंने बहुत कमाया, अपने आप इन्वेस्टमेंट्स करा, and suddenly the person जो अर्निंग था, जो ये इन्वेस्टमेंट्स करता था, he is not there in this world. और पूरी फैमिली को कोई क्लू नहीं होता कि उसने कहाँ वो पैसे लगाए हैं, या जो उसने पैसे कमाए वो कैसे फैमिली की प्रोटेक्शन करना चाहता था।
हुँ, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही एक ऐसा इंसान है जिसको एग्जैक्टली पता होता है कि उसका क्लाइंट क्या करना चाहता था लाइफ में और कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था और किस तरह की लाइफस्टाइल वो चाहता था उसकी फैमिली के लिए। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस अगर आप देखें कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना मार्केट के या ब्लॉग्स या इस तरह से देख के हम अपने डिसीजन लेते हैं। वेयर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपको गाइड करता है इट इज प्योरली ऑन डेटा बेसिस, डेटा सेंट्रिक, क्योंकि उसका हुँ, एक्सपीरियंस वो देख चुका है अप एंड डाउन एंड एवरीथिंग। So these are the three important aspects why you need a financial advisor. It is not only about good returns, but it is also for to control your greed and fear so that आप ऐसा पूरी लाइफ में कोई एक ऐसा डिसीजन ना ले ले जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन का सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाए। एंड तीसरा मैम ओके, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कल अगर आप इस दुनिया में ना रहो तो वो आपकी फैमिली को गाइड कर सके और सरवाइव मेक श्योर कर सके कि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकता है जैसे वो चाहता था। इससे इंपॉर्टेंट मैम और फाइनेंशियल एडवाइजर का कोई रोल नहीं है। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर इन योर लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अ, थोड़ा-सा लिटिल बिट मैं आपसे शेयर मार्केट को लेकर के समझना चाहूँगी विकास और देखिए सबसे ज़्यादा लोग अगर जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि अच्छा कौन-सा शेयर जो है वो अप हो रहा है, कौन-सा डाउन हो रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या मतलब जो लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें? क्या वन डे वाला जो आपका ट्रेडिंग है, ट्रांज़ैक्शन है, वो ज़्यादा सही रहता है या इसमें भी आप लॉन्ग टर्म ही जो है वो कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म करें जाएँ? ओके, तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स के दो तरीके हैं मैम चिरंजीव, है ना? स्टॉक्स में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आपने डायरेक्टली कोई प्लेटफॉर्म यूज किया, डीमैट अकाउंट खुलवाया और वहां से आपने ट्रेड कर लिया। जैसे फॉर हुँ, एग्जांपल एक एक्स स्टॉक ले लिया आपने, राइट? आपके पास लेट्स से 10,000 रुपीज है और आपको लगा कि एक पर्टिकुलर एक्स स्टॉक जो कंपनी है वो बहुत अच्छी करेगी और आपने 10,000 का वो स्टॉक ले लिया। दैट इज वन वे टू डू इट। सेकेंडली इज थ्रू म्यूचुअल फंड। बट एग्जैक्टली इज म्यूचुअल फंड वो भी 100% आपके पैसे स्टॉक्स में ही लगाता है। Correct. But the difference between both of them is when you invest through a mutual fund, वहां पे एक फंड मैनेजर है और उसकी एक फुली डेडिकेटेड एंड अ वेरी हाईली क्वालिफाइड टीम है जो आपके बिहाफ पे आफ्टर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी एंड ड्यू डिलिजेंस कुछ करीबन 200 स्टॉक सेलेक्ट करती है। और अगर आप उनका प्रोसेस देखेंगे वो एक या दो दिन का नहीं होता। हुँ, वो पिछले 10 साल की उस कंपनी के बैलेंस शीट्स की हिस्ट्री देखती है। वो कंपनी के मैनेजमेंट को जाके टटोलती है, सारा समझती है कि भाई आप अगले 5-10 साल में कैसे सरवाइव करोगे, आप हमें बताइए आपका सेक्टर। इतना ड्यू डिलिजेंस के बाद वो करती है। तो अब आप एग्जांपल लेके चलिए, एक 10,000 रुपए में आप एक सिंगल स्टॉक बाय कर रहे थे एंड थ्रू म्यूचुअल फंड्स वही 10,000 रुपए में आप 200 से 300 स्टॉक्स खरीद रहे हैं। एंड यू डोंट हैव टू वरी कि मैं इसको कब बेचूं और कब खरीदूं या इसको हुँ, टॉप अप करूं। सो व्हेन यू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% कम हो जाती है। दैट इज नंबर वन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक्स में नहीं करें। स्टॉक्स इन्हीं को डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको इस सेगमेंट की नॉलेज है, नंबर वन, जो स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअल एक कंपनी के, उनके बैलेंस शीट्स को देख सकता है और वो इतना टाइम दे सकता है देखने के लिए कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग। अगर वो टाइम नहीं है, इफ यू आर इनटू जॉब, द बेस्ट वे इज टू पुट थ्रू म्यूचुअल फंड। सो दिस आर द बेसिक टू पैरामीटर्स। अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर आपकी इतनी हुँ। नॉलेज और कैपेबिलिटी है कि आप कंपनी को स्टडी कर सकते हो तो डेफिनेटली गो अहेड, डायरेक्ट स्टॉक्स। अदरवाइज कभी नहीं जाइए जस्ट बिकॉज यू हियर सम न्यूज हियर एंड देयर। उसके बेसिस में स्टॉक परचेज इज द मोस्ट रिस्की थिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन डू। रियली थैंक यू सो मच विकास जी। So this is आपने what I have इतनी to say. इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स तक भी पहुंचाई, इवन आपने मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपसे एक यहाँ पर चाहूंगी कि आप मुझे बताएं, प्रॉमिस भी एक तरह से करें कि वीकली आप इसी तरह से हमारे व्यूवर्स के लिए जो है आए, हमसे जुड़े, इंडिया डेली के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर किस तरह की उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए ताकि लोगों के अगर क्वेश्चंस भी आज के वीडियोस में आते हैं तो हम उनको वीकली जो है उस चीज को सॉल्व कर सके। तो इस चीज़ के लिए हम चाहेंगे कि अगर आप एक हामी भर दें यहीं पर चलते-चलते, आप बता दें कि हाँ ठीक है मैं जुड़ूँगा और अगर कोई क्वेश्चन्स आते हैं तो उसका भी रिप्लाई एंड एज़ वेल एज़ जो क्वेश्चन किरण की तरफ से होंगे वो तो मैं दूँगा ही रिप्लाई। डेफिनेटली किरण जी, फाइनेंशियल लिटरेसी आज के दिन बहुत जरूरी है, हर किसी के लिए है। और मैं अगेन आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। एंड आई वुड लव दैट कि लोग क्वेश्चंस करें उनके जो क्वेरीज है और हम उसको सेटिस्फैक्टरीली जवाब दे सके।
I would definitely like to be a part of this. Thank you. ग्रेट ग्रेट एंड थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर फाइनेंशियल पार्ट को लेकर के आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है कि किस तरह से आपको मैनेज करना है, क्या करना है, नहीं करना है, आप हमारे जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है उसमें आकर के कमेंट कर सकते हैं। वहां पर अपने क्वेश्चंस जो है, क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। इवन स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से जुड़े भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर रख सकते हैं, जिसको लेकर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट विकास जो है हमारे साथ जुड़ेंगे सैटरडे संडे। मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे ही जोड़ेंगे। अगर आपके व्यूज बहुत ज्यादा आने लगे तो उसके बाद हम इनको कंटिन्यूटी में रखते हुए आपके सवालों के जवाब के लिए और आपकी क्वेरीज को दूर करने के लिए जरूर यहाँ पर इनके साथ हम कनेक्ट होंगे इंडिया टेक के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ व्यूवर्स आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you, Kiran.